नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर सीएनबीसी आवाज सेलिब्रेट कर रहा है विमेन एम्पावरमेंट को। घर का ताना बना बुनती महिलाएं जिस तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाकर चलती हैं, उनके इस जज्बे को सीएनबीसी आवाज सलाम करता है। आज हमारे साथ जुड़ी रही हैं कुछ ऐसी ही महिलाएं जिन्होंने बाजार की नब्ज पकड़ना सीख लिया है और आज ये आपके लिए तैयार करने वाली हैं एक ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो। यानी आज आपके निवेश को मिलेगा वुमेन पावर। और आप सबको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग आपकी स्क्रीन्स पर देख सकेंगे वो महिला दिवस का सेलिब्रेशन। फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े इस देश के तमाम जाने माने जो चेहरे हैं वो सब आप लोग की स्क्रीन्स पर। इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको अमीषा वोरा, प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, अनु जैन आईआईएफएल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की डायरेक्टर इक्विटीज, मलकान.com की मेघना मलकान, निर्मल मंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर, हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन, एसएमसी कॉमट्रेड की एवीपी वंदना भारती और पीबी इन्वेस्टमेंट की पूजा भिड़े। तो आज मैं इकलौता ऑड वन आउट नजर आऊंगा आपको, पर थैंक यू आप सबका एक साथ हमारे लिए समय निकालने के लिए, एक साथ जुड़ के हमारी आज मदद करने के लिए। और अनु, शुरुआत आपसे, क्योंकि मैं बेसिक प्रीमाइस सेट करना चाहता हूं, बाजार का मूड कैसा है जानना चाहता हूं और आपकी व्यूज तो तमाम इन्वेस्टर ट्रेडर कम्युनिटी बहुत क्लोजली वॉच आउट करती है। तो एक तो हैप्पी वुमेन्स डे मैम। और ये जो पिछले कुछ दिनों से जो मूड सुधर रहा है, जो भारतीय बाजारों में बाइंग आती हुई नजर आ रही है, कैसा लग रहा है आपको इस समय मूड? क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? और क्या लग रहा है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं आम चुनाव से पहले कि एक प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत हो गई है, क्या ये उसी रैली की अब शुरुआत हो चुकी है? वुमेन्स डे की सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे टीम को भी। जहाँ तक कि मार्केट का रुझान दिख रहा है वो बेसिकली निफ्टी जो हमने एक बजट के दिन देखा था, उसके बाद एक we've had a lot of events जिसके कारण ऊपर नीचे हुआ है, बट 11,050 को अगर ये होल्ड करता है तो एक 10,900 के लगभग स्टॉप लॉस के साथ ये 11,200 के आसपास तक जा सकता है। 11,200 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज हम वहाँ पे काफ़ी बार वहाँ से काफ़ी सेलिंग आ सकती है। बट आप अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे, जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, तो जिस तरीके का मूवमेंट पिछले 3-4 दिन में वहाँ पे हुआ है, तो वो एक आप जिसको प्री इलेक्शन रैली बोल रहे हैं या उसको बोल दीजिए एक बॉटम पिकिंग और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन, और वहाँ से एक काइंड ऑफ अ 30% 33% ऑफ द रिट्रेसमेंट ऑफ द फॉल जिसको बोलते हैं, तो नॉट 33% मूव बट रिट्रेसमेंट ऑफ द फॉल बाय अबाउट 33%, वो पूरा तरीके से एक संभावना बढ़ती जा रही है। एंड तो आपका निफ्टी अगर 11,200 और अगर 11,200 क्रॉस भी करता है तो 11,400 के बीच में रुक सकता है। बट क्योंकि आपके मिड कैप्स जो हैं, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, निफ्टी फ्लैटिश टू स्लाइटली पॉजिटिव है, बट मिड कैप्स अभी भी काफ़ी डाउन है, तो आपको वो रिकवरी आते हुए दिखेगा। एक जो मीन रिवर्जन जिसको बोलते हैं, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो आई थिंक यू आर सीइंग द फर्स्ट साइंस ऑफ इट, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, इट इज़ एंटिसिपेटिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन अगेन, एंड विच इट्स गिविंग इलेक्शन रैली की शायद शुरुआत होती हुई जो मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ा है, ये शायद आगे भी तूल पकड़ता हुआ नजर आए। अमीषा मैम, आपके साथ अब अगला सवाल। और अब हम सब लोग, क्योंकि आज का शो का थीम मैम है ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो, तो उसमें ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो में क्या होता है, कुछ चुनिंदा फंडामेंटल पिक्स होती हैं, कुछ बेहतरीन टेक्निकल आइडियाज होते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, तो शायद उसमें कुछ कमोडिटीज का एक्सपोजर होगा, शायद उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे उस अलग अलग स्पेसेस के तमाम एक्सपर्ट्स। अच्छा अमीषा मैम, आप अपना स्टॉक बताएं। उससे पहले जब मैं बैठे बैठे सोच रहा था ना कि किस तरह के स्टॉक्स होंगे अगर कोई महिला इस समय बाजार में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो एक तो मेरा अजम्पशन ये है, इसमें एबरेशंस हो सकते हैं, अच्छी पेडिग्री की कंपनी हो, जानी मानी कंपनी हो, तो मेरा उससे कनेक्ट बनता है। रिलेटिवली सेफर बेट हो, और मैं मान के चल रहा हूं कि कोई नहीं चाहेगा, और खासतौर पर महिलाएं, कि जब पैसा सेविंग से निकाल के डाल रही हैं इक्विटीज में, तो इसमें कहीं दबाव आए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिले। ये बेसिक प्रेमाइस के साथ मैं चल रहा हूं। तो ऐसे में मैम,
आपका पहला बेट कौन सा होगा? एक ऐसा स्टॉक बताएं जो इस समय हम सब, महिलाएं क्या, हम सब भी अगर निवेश करना चाहते हैं, रिलेटिवली सेफर बेट हो, रिस्क अवर्स हैं अगर हम लोग, तो क्या खरीदारी करें मैम? BHEL की अगर बात करें तो 2012-13 से 2018 तक उनका कंप्लीट डाउनटर्न चल रहा था, पर अभी देखा जाए तो उनकी टोटल ऑर्डर बुक 1,17,000 करोड़ है और यही साल में फर्स्ट 9 मंथ्स FY19 में उन्हें 17,000 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं। इससे ऊपर देखा जाए तो एक तो इसकी बैलेंस शीट में कहीं पर डेट नहीं है, 5,000 करोड़ का कैश है और हमारे हिसाब से ये कंपनी का 17 से 18% टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है FY19 में एंड सिमिलर रेंज में ग्रोथ आएगा 20 में और 21 और 2 साल तक, उसके बाद शायद और ज़्यादा भी आ सके और बॉटम लाइन ग्रोथ मिनिमम 25% का आएगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। ये स्टॉक अवेलेबल है नेट ऑफ कैश एट PE ऑफ लेस देन 10 एट द मोमेंट एंड मुझे लगता है कि 2 चीज़ जो मैक्रो में उनके साथ बहुत सही होगी, एक तो पूरा इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है विच मीन्स कि ग्रेजुअली कोई भी एक बल्ब से फैन पे जाएगा और फैन से शायद छोटे टीवी या फ्रिज पे जाएगा, तो बड़ा फायदा BHEL को मिलेगा। ठीक बात। तो जब मैं कह रहा था ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तो ये स्टॉक बहुत पिटा हुआ है और अब अमीषा मैम का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ BHEL को लेकर। बुरा वक्त खत्म होने के संकेत और अट्रैक्टिव मूल्यांकन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में एग्रेसिव टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर। और क्योंकि मैंने फंडामेंटल स्टॉक के साथ बातचीत की शुरुआत करी है, फंडामेंटल पिक के साथ, तो पुणे से आस्था जुड़ती हुई, आस्था आपका पहला बेट कौन सा होगा? फंडामेंटल बेट कौन सी होगी स्टॉक? पहला बेट मैं यहाँ पे L&T पे देना चाहूँगी। जिस तरह से इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी है क्वार्टर गॉन बाय में, ऑलमोस्ट 60% का राइज बॉटम लाइन में आया है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो की बात करें, बहुत बेहद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो इस कंपनी को हुए हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन पहले ही इनको तकरीबन 2,000 से 5,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की। और जिस तरह से यहाँ पे मैक्रो आउटलुक देखिए, जिस तरह से प्राइवेट केपेक्स और पब्लिक केपेक्स साइकिल एक रिवाइवल हो रहा है, तो इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होगा। प्राइवेट केपेक्स साइकिल में भी साइन ऑफ रिवाइवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट का पूरा यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ाने में है, तो कंपनी को हर तरह से यहाँ फायदा नजर आ रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पे L&T पे बेट किया है। पॉसिबल टारगेट 1550 का रहेगा, थोड़ी छोटी अवधि हो और थोड़ा सा लंबा नजरिया भी रखते हो तो 1650 तक के टारगेट्स हम यहाँ देखना चाहेंगे। L&T की कॉल हमारी तरफ से यहाँ पे रहेगी पोर्टफोलियो के लिहाज से। तो देखिए, अगर आप घर के पैसे सेव कर रहे हैं तो इक्विटीज में अगर लगाएंगे तो किस तरह का पैसा बनता है। सेफर बेट्स हैं। BHEL में तो बहुत एग्रेसिव टारगेट्स अमीषा मैम के, और L&T में भी देखिए कंजर्वेटिवली 15% का उछाल अगले 12 महीनों में और इवेंचुअली शायद 1650 तक की तैयारी हो रही है। तो ये प्रिफर्ड सेफर बेट्स हैं इक्विटीज में। अमीषा मैम और आस्था, मैं आपके पास वापस आऊंगा एक और फंडामेंटल स्टॉक के लिए, लेकिन अब मैं जरा टेक्निकल बेट्स पे फोकस करना चाहूंगा और उसके लिए मेघना और स्वाति आप दोनों की स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेघना, पहला स्टॉक जो चार्ट्स पे मजबूत लगता है, रिलेटिवली सेफर बेट हो और अच्छी मोटी कमाई हम लोग के लिए कर जाए मैम? Good afternoon, Ashish ji. At the outset, thank you very much for the Women's Day wishes. पहला स्टॉक मैं चूज़ करना चाहूँगी बैंकिंग सेक्टर में से, विच इज़ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की मूवमेंट देखेंगे तो ऑन द हायर टाइम फ्रेम चार्ट, अगर वीकली चार्ट देखें तो एक 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस कर लिया है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन बिकॉज प्रीवियसली उसके प्रीवियस अटेम्प्ट्स पे इट वाज नॉट एबल टू डू दैट। सो ये एक अच्छी साइन है। इट इज़ मूव्ड अबाउट दैट, इट गिव्स सम मैसेज के ट्रेंड चेंज होने के ऑल दिस आचार है। सेकेंडली, अगर प्राइस देखा जाए तो इनिशियल रिट्रेसमेंट के बाद 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया है। अगेन दिस सेज के द स्टॉक इज कंटिन्यूइंग इट्स न्यू अप ट्रेंड, सो ये एक अच्छी बात है। और अगर डेली में देखा जाए तो प्राइस इज अगेन इनटू द हायर टॉप हायर बॉटम जोन। तो ये सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम कन्फर्मेशन, अपार्ट फ्रॉम वॉलेटिलिटी कन्फर्मेशन, ये सारे जो है वो दे आर गुड इंडिकेटर्स।
तो मेरा मानना है कि अराउंड 6 to 7 months, 6 to 8 months के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेडरल बैंक में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है. सो वन कैन गो लॉन्ग ऑन फेडरल बैंक. नीचे में देखा जाए तो रिस्क इज अ फ्यू पॉइंट्स डाउन विच इज एट 173. लेकिन वॉट देखा जाए तो अगर वो रिस्क मान के चले और सारे फैक्टर्स लेके चले तो आई थिंक 245 तक की अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक को पहुंचने की. अरे वाह, तो 78 के स्टॉप लॉस के साथ ध्यान रखें, टेक्निकल बेट है इसीलिए स्टॉप लॉस 31% के अपसाइड अगले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक डिलीवर कर सकता है. इस तरह की मजबूती यहां पे आ सकती है. स्वाति, आपका पहला टेक्निकल बेट. जी आशीष जी, हाँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन अ स्पेशल वुमेन्स डे शो. आपका आने के लिए धन्यवाद मैम. एक साथ सब बैठे हैं, अच्छा लग रहा है देख के. या इट्स माय प्लेजर. फर्स्ट मैं टेक्निकली बाय कॉल देना चाहूँगी एसीसी पे. अगर आप वीकली चार्ट्स देखें या मंथली चार्ट देखें थोड़े लार्जर डिग्रीज पे, तो भी उसने एक टेक्निकल एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है. पैटर्न का नाम है पेनेंट पैटर्न्स. अगर हम लास्ट 2 वीक का भी ये पर्टिकुलर चार्ट्स देखते तो आप देखोगे वॉल्यूम्स के साथ प्राइसेस भी मूवमेंट में है. भले इंडाइसेस थोड़े स्मूथ मोमेंटम दे रहे हैं, बट एसीसी में हम लोग ने काफ़ी एग्रेसिव बाइंग देखी है लास्ट 2 वीक्स में. तो मुझे लगता है ये काउंटर काफ़ी अच्छा है. अगर हम 8 महीने से 1 साल का नज़रिया भी रखते हैं तो मुझे लगता है अपसाइड 1714 1800 के टारगेट्स देखने मिलेगा. सिंस मैं 1 साल के नज़रिया के लिए बाय दे रही हूँ तो एट दी करंट लेवल जो प्राइस चल रहा है 1570 के आसपास, तो लंबे नज़र के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 30-40% ले सकते हो. अगर कोई भी डीप आता है ये पर्टिकुलर काउंटर पे एट अराउंड 1420 के रेंज में तो एड ऑन कर सकते हो. तो मेरी राय बाय है एसीसी पे फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1740 1800 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1315 ऑन अ डाउन साइड. हाँ, तो सब जानी मानी कंपनीज देखे आ रही हैं. एसीसी, आप लोग ने एड वैड देखा होगा टीवी में, सीमेंट बनाने वाली कंपनी. ये वो कंपनी है जिस पे दाव लगाया जा सकता है. यहां से 1800 रुपए तक के टारगेट्स. और आप सब लोग आज काम कर रहे हैं. विमेंस डे में छुट्टी नहीं मिलती क्या स्वाति? आप लोग के ऑफिस में छुट्टी नहीं दी जाती क्या? नहीं आशीष जी, छुट्टी बिल्कुल नहीं होते. उल्टा ऐसे मौके पे हम लोग को डेफिनेटली सब मीडिया वाले कॉल करके व्यूज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा हमें तो ब्लेम मत work करिए. come ये ऐसा नहीं होता. हमें ब्लेम कर रही हैं आप. Normally हम लोग- ऑफिस वालों की गलती है आपके. नहीं, नॉर्मल साइकोलॉजी कैसा है, वर्क कम फर्स्ट. तो हमेशा पहले वर्क को नहीं, हम बिल्कुल प्राधान्य ठीक. देते हैं. नहीं, then मैं हम तो लोग- ज्यादा खुश होता इंटरनेशनल मेंस डे बनाते और हम सबको छुट्टी मिलती. छुट्टी के बिना मजा ही नहीं है किसी चीज का. डेफिनेटली इवनिंग को हम लोग सेलिब्रेट कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम चलिए अब नहीं है. क्विकली मुझे आप लोग से एक और स्टॉक लेने, उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड और कमोडिटीज पे फोकस करना चाहूंगा. तो अमीषा मैम, बीएचएल तगड़े अपसाइड्स की आप बात कर रही हैं मैम. अगला फंडामेंटल बेट. दूसरा जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. इट इज इमर्ज्ड आउट ऑफ द मर्जर. ये जो मर्जर हुआ है आईडीएफसी का विद कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी, अब इससे जो सिनर्जी हुई है वो बहुत ही फैंटास्टिक हुई है. जो कैपिटल फर्स्ट था वो एनबीएफसी था, तो उससे हमेशा लायबिलिटी फ्रेंचाइज, मतलब कि रिसोर्सेज कहाँ से खड़े करने का वो क्वेश्चन था. बैंक आने से वो क्वेश्चन थोड़ा सेटल होता है. आईडीएफसी बैंक को हमेशा इश्यू था कि लैंड कहाँ पर प्रॉफिटेबली करे. कैपिटल फर्स्ट का रिटेल लैंडिंग की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है. तो दोनों मिलाकर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हुआ है. आई एम श्योर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बहुत ब्रांचेस डालनी पड़ेगी. इनिशियली उसके लिए थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, पर नियर टर्म पेन. लेकिन आप कह रही हैं जो मर्जर हुआ है, जो विलय हुआ है आईडीएफसी और कैपिटल फोर्स के बीच में, जिसे कहते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ध्यान रखें वो एक बेहतरीन बेट हो सकती है. और इस कंपनी के तो खैर एमडी सीईओ वी वैद्यनाथन साहब, उस पर स्ट्रीट ज्यादा बुलिश है. उनकी कैपेबिलिटीज को लेकर स्ट्रीट ज्यादा मानती है कि स्टॉक में फिर आपको दाव लगाना चाहिए. 30% का अपसाइड. क्विकली आस्था, आपका अगला बेट एलएनटी के बाद. हीडलबर्ग सीमेंट पे हम यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हैं. सीमेंट सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इस कंपनी का वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि आप इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, लगभग 80% का राइज आया है इनकी बॉटम लाइन में. मार्जिन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग राइज है और जिस तरह से कंपनी यहाँ सारे स्टेप्स ले रही है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है मार्जिन्स इनके आगे भी चलते हुए सस्टेनेबल रहेंगे. लगभग 12 मेगावाट का इन्होंने वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगाया जिसकी वजह से पावर कॉस्ट कंट्रोल में आएगी. प्रमोटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो ये प्रमोटर इंटरनेशनल प्रमोटर है. हीडलबर्ग एजी जो एक जर्मन कंपनी है और अमंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर आती है. सो ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड फॉर दिस कंपनी. और हमारी तरफ से क्योंकि सीमेंट सेक्टर में तेजी है तो हमारी तरफ से बेट रहेगा हीडलबर्ग सीमेंट. पॉसिबल टारगेट 210 का रहेगा. तो एक तो टेक्निकली स्वाति ने हाईलाइट करी थी एक सीमेंट कंपनी एसीसी, और एक फंडामेंटली हाइडेलबर्ग सीमेंट. इस स्टॉक पे लगा सकते हैं आप दाव. मेघना, फेडरल बैंक के बाद अगला टेक्निकल बेट कौन सा होगा? एक स्टॉक है जिसपे मैं बाय कॉल देना चाहूँगी. टाटा मोटर्स हैज़ गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट
काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस बॉटम। आप देखा जाए तो वीकली चार्ट में एकदम टिपिकल पैटर्न बन रहा है। 2017 में लास्ट टाइम इट वाज कि वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था कंसिस्टेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ 13 मंथ्स। इट्स नॉट एबल टू क्रॉस दैट। जो अभी किया है उन्होंने, इट्स मूव्ड अबाउट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, दैट्स अ बिग शिफ्ट इन ट्रेंड। Daily में it's moved above the bullish resistance zone of the RSI, which is good momentum breakout. Price breakout plus momentum breakout plus volumes have been good. तो टाटा मोटर्स एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है इन द करंट मार्केट टाइम्स एंड दिस वीक। बाय कर सकते हैं विद स्टॉप ऑफ 78 और ऊपर 115 का टारगेट एक्सपेक्ट। तो हम रिटेल के तो म्यूजिक टू ईयर्स हम सब फंसे हुए थे टाटा मोटर्स में। इस तरह का वो बियर ग्रिप में आया था ये स्टॉक। अब मोमेंटम लो लेवल से पिकअप हो रहा है और यहां से और तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी। स्वाति, आपका अगला बेट? जी, मेरा अगला बेट है एसआरटी ट्रांस फाइनेंस। अगर हम 2018 से श्रीराम ट्रांसपोर्ट, करेक्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अगर 2018 से हम लोग ये कंटिन्यूस चार्ट देखें तो कंटिन्यूस लो टॉप्स लो बॉटम में चल रहा था इवन, और अगर पैटर्न की बात करें तो लोअर चैनल्स में चल रहा था। बट अभी जस्ट 2-3 हफ्ते पहले ही एक आरएसआई ने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सिग्नल दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेशंस है। वहाँ से हम लोग एक रिवर्सल पॉइंट कंसिडर किया जाता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है ये काउंटर काफ़ी अच्छा है अगर लंबे नज़रिए के लिए जो भी देख रहे हैं 8 to 9 मंथ्स के लिए, तो डेफिनेटली ये काउंटर पे बाइंग करना चाहिए। करंट लेवल पे भी एटलीस्ट 30-40%, अगर डीप आता है 1100 के आसपास तो भी एड ऑन कर सकते हैं। एंड ऊपर में मुझे लग रहा है 1400 to 1500 के टारगेट्स देख सकते हैं हम इन कमिंग 8 to 10 मंथ्स में। तो बाई कीजिएगा करंट लेवल पे, स्टॉप लॉस ऑफ प्लेस कर सकते हैं 1000 के लेवल्स का। ठीक बात। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आप लोग की स्क्रीन पर टारगेट्स नोट डाउन कर लें। और यहां पे मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं फोकस करूंगा म्यूचुअल फंड्स पे और कमोडिटीज पे। पूजा और वंदना, इंटरेस्टिंग है। पूजा और वंदना आप लोग की स्क्रीन पर हैं। ब्रेक के उस पार इन दोनों से खास तौर पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज देश के जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसमें जाने माने जो तमाम वुमेन चेहरे हैं उनसे मदद ले रहे हैं उनकी दरअसल आज एक ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में। तो आपकी स्क्रीन पे वो तमाम एक्सपर्ट्स आपको नजर आएंगे और अब मैं म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करूंगा और उसके लिए उस मदद करने के लिए उसके लिए पूजा आप लोग की स्क्रीन पे नजर आएंगी। और पूजा, मैं अजम्पशंस लेके चलता हूं काफी सारे। तो जब पूजा को लाने का सोचा था तो दो रीजंस थे। वुमेन्स डे स्पेशल हम सेलिब्रेट कर रहे थे और महिलाएं जो घरों में होती हैं वो कैसे ना कैसे वो पैसा सेव करने की कोशिश करती हैं, जितना भी मिले उसको सेव करने की कोशिश। तो एक मजाक में कहा जाता है कि चीनी के डब्बे में, चावल के डब्बे में वो नोट रख लेना, कभी इमरजेंसीज नियर टर्म आती हैं तो उसमें इस्तेमाल करा जाता है उस पैसे का। खैर वो कहने वाली बात, अब तो शायद ऐसा नहीं करती होंगी, बैंक्स में रखती होंगी, लेकिन एक इसका मतलब है कि नियर टर्म इमरजेंसीज के लिए जो मैं पैसा बचा रहा हूं उसके लिए उससे बेहतर विकल्प होना चाहिए एक लिक्विड फंड में डाल दूं। और दूसरा, महिलाएं अगर पैसा सेव करती हैं तो इवेंचुअली कोई परिवार की बड़ी जरूरत होगी, उसके लिए चिप इन करना, ये मेरा अजम्पशन है। ये दो तरह की सेविंग शायद महिलाएं आमतौर पे करती हैं, हाउसवाइफ्स खास तौर पे। तो ऐसे में मुझे एक लिक्विड फंड सुझाएं। ये जो शॉर्ट टर्म पैसा मैं अगर मैं चावल के डब्बे और इन सब में रखता हूं तो उससे बेहतर विकल्प उसमें कमाई कर लूं। और दूसरा जो मैं चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टमेंट, तो एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड जो रिलेटिवली सेफ है और अच्छा पैसा बना के दे, जब मेरे परिवार का बड़ी जरूरत आएगी तो उसको बना लूंगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आशीष इनवाइट करने के लिए आज के दिन, और CNBC के सारे दर्शकों को हैप्पी विमेंस डे। और जैसे आपने कहा, काफ़ी टाइम महिलाएं स्पेशली हाउसवाइफ्स जो होती हैं काफ़ी डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड्स पे, अपने चिल्ड्रन पे कि कहाँ निवेश करना है। सबसे पहले तो वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेती, और जैसे आपने कहा उनमें बचत की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। वो घर तो संभाल ही लेती है, बजटिंग अच्छे से कर लेती है, लेकिन खुद के लिए जब बात आती है तो वो पर्स में रख देंगी, या तो कोई पर्स में उनका निवेश रहता है। वो एक सेविंग के तौर पे बहुत अच्छी है, लेकिन आज से 1.5 साल पहले मोदी जी ले गए थे, पर वापस 1.5 साल में कुछ पैसा आ गया होगा परसों में, है ना? जी, तो वो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं जैसे 2.5 लाख सबके बैंक अकाउंट में आ गया है, तो वो आ गया है एक सेविंग के तौर पे। सेविंग अकाउंट का उनको इंटरेस्ट तो मिल रहा है। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया लिक्विड फंड के बारे में, तो ये मैं सलाह दूंगी कि अगर आपका पैसा, एक एडिशनल पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में अगर आपने पार्क किया हुआ है कि आपको जरूरत आने वाली है, तो उसके बेटर में एक विकल्प है म्यूचुअल फंड में जो लिक्विड फंड है, जिसमें आपको कोई एंट्री एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है
और आपको सेविंग अकाउंट के सामने बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। आप 6 से 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और सेकेंडली इसमें आशीष ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि हर साल महिलाओं को कहीं ना कहीं गोल्ड या ज्वेलरी लेनी होती है या ट्रैवल प्लान्स करने होते हैं, तो अगर वो लिक्विड फंड में पैसा होता है तो उससे वो उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेविंग में रहेगा या घर में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं कोई फिजूल सी निकल शॉपिंग जाएगा। वगैरह में खर्च हो जाएगा, या तो ज्वेलरी खरीद लेंगे जो वो कभी यूज नहीं करने वाले। ठीक जी। है, तो ये तो और, और इस लॉन्ग टर्म तरीके के लिहाज से इन्हें- हाँ या लॉन्ग टर्म, जी मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करी थी। और अगर जैसे हम कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में आजकल महिलाएं भी काफी एजुकेटेड हैं, काफी लोगों को माउथ पब्लिसिटी से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स का एक काफी लुफ्त आ गया है लोगों में कि एसआईपी करना है, हमें भी एसआईपी करना है। तो हर महीने जैसे सेव करते मैं कहूंगी आपको 2 चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको लक्ष्य आपके सेट करने हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे जुटाने, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, खुद का रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है। रिटायरमेंट तो वैसे महिला कभी होती नहीं है, लेकिन 60 के बाद एक काफी टाइम इस तरीके का एक मौका आता है कि एक अच्छा खासा पैसा अगर उनको देखने मिले तो वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक बात। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लार्ज कैप आप एक एसबीआई ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं, जो एक लार्ज कैप फंड है जिसमें सारे ब्लू चिप कंपनीज है ए ग्रुप की। तो एक कंजर्वेटिव नेचर के हिसाब से पहली बार निवेश कर रहे हैं। यहाँ तो कोई एक मल्टी कैप ले सकते हैं, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में सजेस्ट करूंगी आशीष। लेकिन उन्हें इस फंड में बने रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो अच्छा खासा रिटर्न इसमें उनको देखने को मिलेगा। तो अब चलिए क्विकली पूजा के बाद अब वंदना की बारी। और अब क्या है, अब वंदना इसलिए स्क्रीन्स पर है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जब मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट और इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो सोना, और सोने के लिए तो आप सब जानते हैं ये दिल मांगे मोर। तो महिलाओं का तो मन करता है, जिस बात की पूजा ने बात भी करी थी, पर क्या खरीदने का सही टाइम है ये वंदना एक्चुअली? और पति जी भी क्या इस डिसीजन से खुश होंगे? इस डिसीजन से पति कब खुश होंगे? जब भाव बढ़ेंगे। तो क्या 1 साल 3 साल के टाइम होराइजन में लग रहा है सोने में इन्वेस्टमेंट करा जाए, सोना खरीद लिया जाए, पैसा बनेगा मैम? बिल्कुल आशीष, और सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे एंड थैंक्स फॉर बीइंग द स्ट्रेंथ बिहाइंड द वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स ऑल यू मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिली एंड कंपनीज, टेक द क्रेडिट। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, इसने अपना जो पावर दिखाया है लास्ट क्वार्टर ऑफ 18 और 19 में अगर आप देखें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक फ्रेजाइल सेंटिमेंट्स है टुवर्ड्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और जिस तरीके से बार बार IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो यहाँ पे रिकंसिडर कर रहा है वर्ल्ड ग्रोथ को, तो मुझे लग रहा है कि, और चाइना में जिस तरीके से स्लो डाउन है, US और चाइना का ट्रेड डील चल रहा है, इसका एक फ़ायदा यहाँ पे सोने को मिलेगा और मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी करंट एक करेक्शन आया है सोने में, ये यूटिलाइज करना चाहिए बाय या डिप के लिए। और करेंसी में थोड़ी सी जो सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पे फ्रेजाइल है। मुझे नहीं लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट होगा जो कि 2018 में हुआ था। और साथ में अगर देखिए आशीष, तो जो INR डिप्रिशिएट हुआ है ये प्रीमियम एड ऑन कर रहा है इंडियन गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। जियो पॉलिटिकल टेंशन्स ऑलरेडी है यहाँ पे, करेंसी का जो सेंटिमेंट्स है वो फ्रेजाइल है। और साथ में हम लोगों ने एक चीज़ देखा है, जितना जियो पॉलिटिकल टेंशन पे जो कि इसका सेफ हेवन बाइंग का एक बहुत बड़ा एक रीज़न रहा है सोने में, जितना सोना उस पर नहीं रिएक्ट किया 2018 में, उससे ज़्यादा ये रिएक्ट किया है इक्विटी मार्केट पे। जैसे ही इक्विटी में करेक्शन आया, गोल्ड ने सडनली मतलब अक्टूबर के बाद क्या जंप लगाया आसान था। शब्दों और में सोने ये में खरीदारी काफी करने के react कर अच्छे रहा है। मौके हैं। जी जी जी, और मुझे लग रहा है कि अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर 1 साल से 1.5 साल का टाइम होराइजन ले, मुझे लग रहा है कि 34,000 तक का टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे आ सकता है। INR डिप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि 3 साल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि 31,000 से 30,000 के लेवल पे जो भी मौका मिल रहा है वहाँ पे आप बाइंग करें। और अगर 3 साल का टाइम होराइजन है तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना चाहूंगी। पहला लक्ष्य मेरा 35,000 का होगा, दूसरा 35,500 का होगा। ठीक बात। तो सोने आप में ETFs आसान करिए। शब्दों में खरीदारी करने के मौके। तो इस पॉजिटिव नोट पे शो खत्म करके जा रहा हूं। पति जी आप लोग के नाराज नहीं होंगे, सोना अच्छा विकल्प हो सकता है इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिहाज से भी। आप सबका इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका इस खास पेशकश को नमस्कार।